एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल असेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स की फर्दर कैटेगरीज के। हम आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं। तो हम आज इस वीडियो में HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास है इनिबिटर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स प्रोडक्शन एंड लिपोलाइसिस। तो इन दोनों के आज हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं। इसी प्रीवियस वीडियो में बात की थी बाइल एसिड जो बाइंडिंग रेजिन्स होती हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी इनके बारे में। लास्ट जो हमारे पास ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स हैं, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं HMG कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स के, जिनको हम स्टैटिन भी बोलते हैं। तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बात करेंगे आज। तो कोई यहाँ पर सिंपल है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह से मतलब आता है। देखो, फर्स्ट हमारे जो है लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को जो ये सिंथेसिस हमारे लीवर के अंदर होता है, वो कुछ इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है जो मैं आपको अभी यहाँ बताने वाली हूँ। और एक होता है जो हम डाइटरी के थ्रू लेते हैं, ठीक है। जब खाना खाते हैं और ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। लिपिड्स जो आपको पता है, ये सब एक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, हमें इस कोलेस्ट्रॉल को इनिबिट करना है, क्योंकि जो हमें मेन यहाँ पे लिपिड्स को जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अमाउंट को कम करना है। LDL जो है, VLDL जो है, तो इनके अमाउंट को भी कम करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम फर्दर होती हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हम इसका प्रोसेस देखने वाले हैं पूरा। सो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो, ये जो सिंथेसिस हो रही है ये हमारी लीवर के अंदर चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर HMG को एक एंजाइम होता है, रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HMG जो A है, यहाँ पर ये HMG को A रिडक्टेज जो हमारे पास ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, इस HMG को A को दोबारा मेवलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चाहे आप इसको मेवलोनिक एसिड बोल लो या मेवलोनेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फर्दर जो मेवलोनिक एसिड है ये कोलेस्ट्रॉल में को आगे सिंथेसाइज करता है। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल, मेन चीज़ क्या है, हमें इस कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। इस कोलेस्ट्रॉल को अगर हम कम कर देंगे तो जो प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं होगी आगे, ठीक है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें इस मेन चीज़ क्या है कि इस कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक एंजाइम होता है HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, ठीक है, तभी हम इसको बोल रहे हैं। जो यहाँ पे इनिबिटर्स हम दे रहे हैं HMG के, तो ये कौन कौन से होते हैं, स्टैटिन। देखो यहाँ पे अगर हम स्टैटिन अगर दे देते हैं, स्टैटिन से काफ़ी सारी हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो हम इस एंजाइम को इनिबिट करने में वो करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पर हम इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे तो ये फर्दर जो प्रोसेस हो रही है ये भी सारी इनिबिट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे रुक जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है, यहीं पे छोटा सा मैकेनिज्म होता है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये जो स्टैटिन है ये अपना फंक्शन शो करती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला है इनिबिटर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स प्रोडक्शन एंड लिपोलाइसिस। इसमें हमारे पास एक निकोटोनिक एसिड जो है, निकोटिनिक एसिड को हम नाइसिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निकोटोनिक एसिड जो है इसको हम नाइसिन बोल रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, नाइसिन क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, ठीक है। ये बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होता है एक तरह से। अगर हम इसको लार्ज डोज में देते हैं तो ये हाइपोलिपिडेमिक की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रिड्यूस करता है प्लाज्मा के अंदर जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, VLDL होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है LDL को रिड्यूस करता है। आपको पता है ये वेरी लो डेंसिटी, ये हमारे पास होता है VLDL की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और ये हमारे पास होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। और यहाँ पर अगर ये नाइसिन जो है अगर इनके अमाउंट को कम कर सकता है, तो यहाँ पे जो HDL है हमारे पास, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसकी लेवल को ये बढ़ा देता है यहाँ पे, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पता है जो लिपोप्रोटीन्स है वो फर्दर में बोला डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सिंपल है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जैसे आपको नाम सजेस्ट किया गया था कि
इनिबिटर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इस ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन को इनिबिट कर देंगे और लिपोलाइसिस यानी जो लिपोलाइसिस प्रोसेस हो रही है उसको भी इनिबिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड है क्या होता है, देखो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर चल रही है चीज़, ये जो चीज़ चल रही है, ये फंक्शन जो चल रहा है ये एडिपोज टिश्यू के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड फर्दर फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर जो हमारे पास ये फ्री फैटी एसिड बना है ये फर्दर लीवर के अंदर जाकर VLDL के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, VLDL जो है ये एक तरह से पता है आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है और ठीक है, और इनको हमें कम करना है बॉडी के अंदर। ठीक है, यही फर्दर आके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इन्हीं को हमें बॉडी के अंदर कम करना है। अब ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस चल रही है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमें मेन चीज़ क्या है, इसको हमें रोकना है। ठीक है, अब इसको कैसे रोकेंगे, जो नायसिन है, ठीक है, जो ये हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये नायसिन क्या करता है, इसको यहाँ पे इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस चल रही है जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको रोक देता है, इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अभी नाइसिन इसको इनहिबिट करेगा और दोबारा जो फंक्शन जो नीचे हो रहा था लीवर के अंदर, ये फंक्शन नहीं चलेगा। लीवर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है VLDL की जो प्रोसेस बन रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा और इससे के थ्रू क्या होगा, ये नाइसिन ऐसे इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है अपना पूरा करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।